टीटीपी से निपटने में पाकिस्तान की सीमा नाकाम रही है और इस दौरान उसकी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए पर फायदा नहीं हुआ। और इस साल मार्च में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाया था, मगर मंगलवार की रात पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसके दूत काबुल में ही थे। शांति के लिए बातचीत हो रही थी और इधर पाकिस्तान ने बमबारी की। तालिबान सरकार इसे विश्वासघात मान रही है और इसीलिए तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन भारी पड़ेगा और क्या पाकिस्तान को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथियार लहराते तालिबान के लड़ाके क्या इस बार पाकिस्तान से जंग के मूड में हैं? अब तक जो तनातनी थी, क्या वो आर पार की लड़ाई में तब्दील होने वाली है? ये सवाल अहम है क्योंकि तालिबान के तेवर से लगता है कि एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई तो अंजाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसी को रोक पाएगा या फिर पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुलना करें तो पाकिस्तानी सैनिकों की कुल संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है, जबकि अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के सैनिक ट्रेंड नहीं है। इनकी तुलना में पाकिस्तानी सेना ज्यादा प्रशिक्षित और पेशेवर है, यानी पलड़ा पाकिस्तान का ही भारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1400 से ज्यादा विमान है, 387 लड़ाकू विमान है और 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल है। साथ ही नेवी की ताकत भी है जो अफगानिस्तान के पास नाम मात्र की है। लेकिन सेना के इन लड़ाकों के दम पर पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकता। तालिबान की असली ताकत उसके वो हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में करीब $7 बिलियन के हथियार और उपकरण छोड़े हैं। इनमें M4 कार्बाइन, मोटार लॉन्चर और M16 राइफल शामिल है। इसके अलावा सैन्य वाहन, नाइट विजन जैसे आधुनिक उपकरण हैं। साथ ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी हैं। अमेरिकी सेना संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी छोड़ गई थी। यानी तालिबान ऐसे हथियारों और उपकरणों से लैस है जो जंग में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा सकते हैं। माना जाता है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि रूसी हथियारों का जखीरा भी अफगानिस्तान में है, जिस पर अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। इस तरह जंग हुई तो तालिबान को हथियार की कमी नहीं होगी। मगर तालिबान की असली ताकत हथियार नहीं, उसकी रणनीति है। और इसलिए जानकार मान रहे हैं कि जंग हुई तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। असल में तालिबान के पास छिपकर युद्ध लड़ने का अनुभव है। तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। तालिबान के पास AK-47, मोटार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है, जिनके जरिए वो जंग में पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान के डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं हम कि तालिबान कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता चला जा रहा है। जिस तरीके से उनके बीच में जो सो कॉल्ड टेररिज्म या लड़ाई चलनी शुरू हो गई है, ये अपने आप में एक फॉर्मल लड़ाई जरूर बन सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता चला जा रहा है। अगर इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान में ज्यादा आएगी। तबाही वहां ऑलरेडी हो गई है, इकोनॉमिकली हो गई है, पॉलिटिकली हो गई है, इंटरनेशनल रेपुटेशन में भी हो गई है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान इज ओनली कंसिडर्ड एज आतंकिस्तान। अपने आप में सिर्फ आतंक को पैदा कर पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान काफी तकलीफ में है और ये तकलीफ अगर किसी भी तरह की बढ़ती है तो ये अपने आप में एक वॉर में कन्वर्ट होने की पूरी क्षमता रखती है। देखा जाए तो सीमा विवाद की वजह से हुई तनातनी में तालिबान हमेशा पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ा है। इसके हमलों की वजह से पाकिस्तान आर्मी की चौकियां तबाह हुई हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े पैमाने पर जंग लड़ने की हालत में नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अगर जंग हुई तो महंगाई से कराह रहा पाकिस्तान और भी बेहाल हो सकता है, जबकि तालिबान छिटपुट हमलों के साथ लंबे समय तक युद्ध को खींच सकता है और पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर ला सकता है। पाकिस्तान तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कूटनीति से बंधा है, लेकिन तालिबान पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर काम नहीं करेगा और पाकिस्तान बड़ी सेना के साथ भी इस जंग में लाचार साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।